जेडी पढ़ा नहीं इंटरव्यू की जाते समय और फिर बोलते हो रिजेक्ट करते समय कोई रीजन नहीं बताया। हाय गाइस, मेरा नाम पूनम जायसवाल है। मैं रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ। पिछले 12 साल से मैं खुद की कंपनी रन करती हूँ और आज हम बात करेंगे कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम जेडी पढ़ते हैं या नहीं। और जेडी कोई सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक ईमेल आया हुआ एक स्पैम नहीं है। जेडी क्यों लिखा जाता है और आपको वो क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिकली जब कोई रिक्रूटर जेडी लिखता है उसके अंदर वो मेंशन करता है कि उसको क्या स्किल चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, क्या आपसे क्या क्वालिटी चाहिए उनके जॉब प्रोफाइल के लिए, और उसके हिसाब से आपको वो लिख कर देता है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आप उसको सिर्फ ऐसे एक ऊपर तरह से नजर मार लेते हो और उसको देखते भी नहीं हो, कई बार तो आप कितनी बार हमने देखा है इंटरव्यूज के लिए आए हैं, उन्होंने पता भी नहीं है कि उन किसके लिए अप्लाई करते हैं, उनके पास क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दिया गया था, और फिर वो लोग कंप्लेन करते हैं कि इंटरव्यूज ले लिए और फिर हमें बताया नहीं कि हमें क्यों रिजेक्ट कर दिया। जब आपको जेडी आता है तो उसमें पहले आपको दिया जाता है कि आपका रोल क्या रहेगा, आपका डेजिग्नेशन क्या रहेगा, फिर आप इसको रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगा, उसके लिए स्किल सेट क्या रहेगा, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहेगा, और फिर उसके बाद आपको कंपनी के बारे में लिखा जाता है। तो ये पूरा जेडी का स्ट्रक्चर है। आगे से जब आप जाएं तो उसको अपने हिसाब, अपने जेडी को अपने बुक्स पर लिखें और पढ़ें कि मेरे को अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे उसके बारे में क्या रिप्लाई बैक करना है। अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर उसको क्रिएट करें और उसको फिर तैयार करें। आपका 50% जब आप तैयारी जेडी पढ़ के जाते 50% रिक्रूटर्स को पता चलता है कि हाँ इसने तैयारी की है, इसके पास ये स्किल सेट है जो हमें रिक्वायर है, और उसके बाद वो आपको आगे फॉरवर्ड करता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं और आपने भी ऐसे मिस्टेक किए हैं तो कमेंट में जेडी डालिए। मैं आपको और बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है, क्यों ये जरूरी है और किस तरह से अपने क्वेश्चंस और आंसर क्रिएट करने हैं। तब तक के लिए गुड।